अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। मैं हूं बेहज़ाद अहमद। आपको मालूम है जैसे एक और न्यू वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर हुए हैं। और उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। आज का जो टॉपिक है वो हज़ारा एक्सप्रेस है, जो सानिया हुआ हज़ारा एक्सप्रेस का नवाबशाह के करीब, उसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की है मैंने। तो इंशाल्लाह आपको उम्मीद है इंफॉर्मेशन जो है वो हेल्पफुल होगी। सबसे पहली बात है कि अल्लाह ताला उनको जो वफ़ात पा गए उस हादसे में, सानिया में, उनको जन्नत में जगह अता फ़रमाए। और दूसरी बात यह है कि ये इंसिडेंस जो था बेसिकली डिरेलमेंट की वजह से पेश आया, यानी आम लफ्ज़ों में आप कह लें कि हज़ारा एक्सप्रेस जो थी वो ट्रेन जो थी वो पटरी से नीचे उतर गई और जिसकी वजह से ये सानिया हुआ और बोगियाँ उसकी उलट गई। तो इसमें हमने देखा सोशल मीडिया पे काफ़ी अजीब तरह की भी वीडियोस लोगों ने पोस्ट की। एक तो वो पोस्ट हुई थी जो पहले जो हुई है, जो बेसिकली जहाँ पे वो डिरेलमेंट हुई है, वो लकड़ी का टुकड़ा लगाया हुआ था, दो जॉइंट करके उसको, जैसे दो जब लाइनें पटरी जुड़ती हैं तो उनको जोड़ने के लिए प्लेट्स लगती हैं। तो वो उन्होंने दिखाया जी ये लकड़ी का टुकड़ा लगा हुआ है जिसकी वजह से ये टुकड़ा टूट गया और डिरेलमेंट हो गई। ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। फिर एक और साहिब ने वीडियो बनाई हुई थी, वो भी सोशल मीडिया पर चल रही थी। वो नट बोल्ट उसके ढीले हुए थे स्लीपर्स के। तो जो होल्ड करते हैं लाइन को उसको स्लीपर्स बोलते हैं, जिसमें लकड़ी के भी होते हैं, सीमेंटेड स्लीपर्स भी होते हैं। तो रेलवे के कुछ अथेंटिक बंदों से मेरी बात भी हुई है इसके मुतालिक। तो उन्होंने इसको जो एलेबोरेट किया है वो ये है, आपने वीडियो भी देखी होगी, आपको मज़ीद मैं अच्छे तरीके से समझा देता हूँ कि ये सानिया इस वजह से नहीं हुआ। और ये जो लकड़ी का टुकड़ा है ये बेसिकली यूज़ होता है, ये होती है कंप्रेस्ड वुड, इसके ऊपर प्रेशर दिया हो गया होता है और काफ़ी महंगी होती है ये दो लकड़ी के टुकड़े जो होते हैं ना, एक साइड पे जो लगे हुए हैं दोनों साइड्स पर, ये 22,000 से लेके 25,000 के करीब इनकी कॉस्ट होती है। ये इतने से लकड़ी के टुकड़ों की, जो लोहे से भी बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। ये इसको इसलिए लगाया जाता है, ये लोहे की स्ट्रेंथ में लोहे के बराबर होते हैं और ये नॉन कंडक्टर होते हैं। जैसे अब हमारा जो सिस्टम है रेलवे का सिग्नल सिस्टम जो है मेन लाइन का, वो चला गया है इसके ऊपर इलेक्ट्रिक सिग्नल सिस्टम हो गया। पहले मैनुअल होता था, तो अब ये जो इलेक्ट्रिक हो चुका है, वो आप वीडियो चल रही है आप उसमें देख रहे होंगे, ये वायर भी है उसके साथ लगी हुई लकड़ी के टुकड़े के साथ। तो ये सिग्नल अप डाउन करने के लिए यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। इलेक्ट्रिक वाले उसको बेहतर समझते होंगे कि वो बटन स्विच करेंगे तो वो सिग्नल अप हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, ऐसे जब गाड़ी गुजर जाएगी तो वो सिग्नल दोबारा डाउन हो जाएगा। तो ये बेसिकली इसलिए वो वायर जो होती है वो लकड़ी के टुकड़े के साथ वो यूज़ करते हैं ट्रेन के पटड़ी के अंदर, ताकि वो करंट जो है वो ट्रेन की पटरी में लाइन में ना ट्रांसफ़र हो। और अगर करंट बिल फर्ज ट्रांसफ़र हो जाता उसके अंदर लोहे की प्लेट लगाने की वजह से, तो वो जो जब भी उसके ऊपर से कोई आम बंदा भी ट्रेस पासिंग करेगा तो उसको भी करंट लग सकता है। और जब ट्रेन उसके ऊपर से गुजरेगी तब भी इंजन को अगर वो करंट ट्रांसफ़र हो गया तो उसके अंदर फ्यूल है, उसके अंदर मशीनरी है पूरी, वो ब्लास्ट भी कर सकता है। और जो दूसरे करंट पहुंचने से जो बोगियां हैं, अगर बोगियों में अगर करंट ट्रांसफ़र हो जाता है उसकी वजह से जो पैसेंजर्स हैं उनको भी करंट लग सकता है, उनकी डेथ हो सकती है। ये बेसिकली लकड़ी का टुकड़ा बहुत फ़ायदेमंद है, ये इसीलिए लगाया जाता है ताकि जो करंट है वो लाइन के अंदर ट्रांसफ़र ना हो सके। ये वजीराबाद का डाउन एडवांस स्टार्टर सिग्नल है। ये बिल्कुल वही जगह है, उस हिसाब से ही जगह है जहाँ पे सरहारी स्टेशन पे एक्सीडेंट हुआ है 11 अब हज़ारा का एक्सप्रेस का। मैं आज की वीडियो में सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इस हवाले से एक गलत खबर जो है वो पहले सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रही, फिर वो चलती चलती मेन स्ट्रीम डिजिटल मीडिया तक पहुँच गई और लोग धड़ाधड़ उसको शेयर कर रहे हैं, जबकि वो एक गलत इन्फॉर्मेशन है। मैं उस लकड़ी के जोड़ को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि वो दरअसल है क्या चीज़। सबसे पहले आप ये तार एक देखें, उस लकड़ी के जोड़ के पास इस तरह की तार भी यकीनन लगी हुई थी। ये तार इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए है। ट्रैक हमारा इलेक्ट्रीफाइड होता है और इसकी इलेक्ट्रिफिकेशन को कंट्रोल करने के लिए इंसुलेशन भी दरकार होती है। जो इलेक्ट्रिकल के लोग हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि उसकी इलेक्ट्रिफिकेशन को कंट्रोल करने के लिए इंसुलेशन चाहिए, और वो लकड़ी एक बेहतरीन मटेरियल है जो कि नॉन कंडक्टर है।
तो इसको यहाँ पर होना चाहिए। इसकी सबसे पहले मैं ये चीज़ बता दूं कि इसकी स्ट्रेंथ में कोई कमी नहीं है कि ये दूसरे जो आयरन का ब्लेड होता है उससे कम होगा, ऐसी नहीं है। जितनी इस ट्रैक को स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है ये प्रोवाइड करता है। इसके अंदर जो बोल्ट्स नज़र आ रहे हैं ये धात के ही बने हुए हैं, मेटल के ही बने हुए हैं, तो इसकी स्ट्रेंथ पे कोई शक नहीं है। इससे फ़ायदा जो लिया जाता है वो दो तरह का है। एक तो ये कि ये सिग्नल को कंट्रोल करता है, जब सिग्नल को डाउन करना है तो इसकी इलेक्ट्रिफिकेशन ही इसको करती है, और इसने वापस सिग्नल ने जो अप होना होता है वो इसने ऑटोमेटिकली होना होता है। वो इस तरह कि इस रेल के ऊपर जब ट्रेन का व्हील होता है तो उसका शॉर्ट सर्किट यहाँ नहीं पहुंचा होता है। इसकी वजह से जब ट्रेन का व्हील यहाँ से हरकत करता हुआ यहाँ पहुंचता है तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और जब गाड़ी भी गुजर चुकी होती है तो सिग्नल वापस अपनी जगह पे आ जाता है। ये एडवांस सिस्टम है इलेक्ट्रिफिकेशन का इसके सिग्नल सिस्टम में। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता था इस वीडियो के ज़रिए कि जो एक चीज़ नेगेटिवली और लाइल्मी में बढ़ रही है, फ़रोग पा रही है, लोग शेयर कर रहे हैं उसको ऐसे नहीं होना चाहिए। लोग बड़े परेशान हैं कि हमारा रेलवे लकड़ी के जोड़ पर गुजारा कर रहा है, तो ये बिल्कुल इसको कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए है, इंसुलेशन के लिए है। ये इंसुलेशन प्रोवाइड करती है सिग्नल को, और जहाँ भी सिग्नल होंगे वहाँ पर ये आपको लकड़ी के जो जॉइंट है, इसको हम परमाली जॉइंट बोलते हैं, ये वहाँ पे मौजूद होता है। ना सिर्फ ये जॉइंट हैं परमाली के, बल्कि दोनों रेलों के दरमियान ये भी एक इंसुलेटेड पीस जो है ना ये डाला गया है, ये फाइबर का बना हुआ है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसको रोकने के लिए आप इस वीडियो को इस जज्बे से शेयर कीजिए कि एक गलत मालूमात जो फैल रही है वो ना फैले। हमारे डिपार्टमेंट में टीवी मीडिया से बात करना ममनू होता है, और वो ख़ास ही ऑफिसर्स होते हैं जो मीडिया से बात कर सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू मैं ये पैगाम अपने दोस्तों को देना चाहता हूँ कि वो इस हवाले से जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा हो रहा है उसकी हौसला शिकनी करें। थैंक यू। जो हमारी जो आवाम को है मसला कि अफवाह के पीछे लग जाते हैं, ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाते हैं बग़ैर किसी रिसर्च के और बग़ैर किसी वैलिड पॉइंट के, तो ये क्लैरिफाई मैंने सोचा कर दूं। और दूसरी बात जो नट बोल्ट वाली जो है वीडियो चल रही है, वायरल हुई है वो भी, कि वो हाथ से उठा रहा बंदा और वो बाहर आ जाते हैं बोल्ट वगैरह, ये सब फेक है। ये तो अब इस तरह भी हो सकता है ना कि मैंने अब किसी को बदनाम करना है, अब रेलवे डिपार्टमेंट को बदनाम करना चाह रहा हूँ मैं, तो मैं जाके पहले उसको खोल दूँ बोल्ट्स को सारों को, और बाद में जी मैं उसकी वीडियो बना लूँ, ये देखें जी ये सारे खुले हुए हैं, तो ये इस तरह का सिस्टम है, ये मेकनिज़म नहीं है कोई, ये करप्शन करने के लिए इदारा बना हुआ है, ये ऐसे है, जो बातें मर्ज़ी कर लें, आप किसी को क्या पता वहाँ पे क्या है। तो इस हवाले से मैंने रिसर्च की है, रेलवे के लोगों से बात भी हुई मेरी। तो ये जो एरिया होता है रेलवे ट्रैक का, ये 40 से 50 किलोमीटर का एरिया डिवाइड होता है एक ऑफिसर्स पे। ऑफिसर पूरे ट्रैक के इंजीनियर्स के होते हैं, उन पे डिवाइड होता है ये 40 से 50 किलोमीटर का एरिया। वो उसको कहते हैं परमानेंट वे इंस्पेक्टर। उसके अंडर कोई तकरीबन इस 40 से 50 किलोमीटर का जो एरिया होता है उसके पास लेबर होती है तकरीबन मिनिमम आपको बता रहा हूँ 250 से लेके 300 तक बंदा होता है उसके पास लेबर का, जो उस ट्रैक की मेंटेनेंस का ज़िम्मेदार होता है। डेली बेसिस पे उन्होंने पेट्रोल करना होता है उस ट्रैक को, उसके अंदर देखना होता है ये जो बोल्ट्स वगैरह हैं ये ढीले तो नहीं हो गए, कहीं से कोई चोर वगैरह या नशेई जैसे हमारे पाकिस्तान में रूटीन है वो उन बोल्ट्स को निकाल के तो नहीं ले गया, और वो प्लेट्स जो हैं ये जो जॉइंट करती हैं ट्रेन की दोनों पटरियों को, इनके बोल्ट वगैरह तो नहीं टूटे हुए या ढीले हो गए। तो वो डेली बेसिस पे उनके जो लेबर होती है वो पेट्रोल करती है, उनका एरिया होता है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जितना भी होता होगा, वो 3 से 4 बंदे उस एरिए के, हर किसी का अपना अपना एरिया डिवाइड होता है, वहाँ पे डेली पेट्रोल होता है। दिन के टाइम पेट्रोल होता है कि वो उसकी मेंटेनेंस को देखें और जहाँ पे कोई चीज़ मिसिंग है उसको वो प्रोवाइड करें, और रात के टाइम पेट्रोल होती है ताकि वहाँ पे कोई चोर उचक्का उन चीज़ों इंस्टॉलमेंट्स हैं रेलवे की और जो पटरी के ऊपर इंस्टॉलमेंट्स हैं उनको चोरी ना कर ले। तो ये 2 तरह की पेट्रोल होती है। और अब मुझे नहीं पता ये क्यों पाकिस्तानी ऐसे करते हैं कि बिला वजह ऐसे किसी को बदनाम करना। हादसा हो जाते हैं, बड़े बड़े ममालिक में होते हैं। अभी इंडिया में रिसेंटली हुआ था, तो इतना डेवलप उनका रेलवे है फिर भी वहाँ पे भी हो गया। तो ये हादसे होते हैं, हमें इनको कंट्रोल करने के लिए अभी तहकीकात चल रही हैं रेलवे की जानिब से। उम्मीद है इंशाल्लाह जल्दी रिपोर्ट भी आएगी और जो भी इसका ज़िम्मेदार होगा उसको सज़ा भी मिलेगी होपफुली।
और जिनका जो नुकसान हुआ है अल्लाह ताला उनका भी अपना करम फरमाए, उनको जन्नत में जगह दे। और जो ज़ख्मी हैं हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी सेहत याबी अता फरमाए उनको। बाकी रेलवे फाइनेंशियली भी उनको सपोर्ट करेगा, इंश्योरेंस की मद में भी। जो फोत हो चुके हैं, जो इंजर्ड हैं पर्सन, और डिपार्टमेंट को जो लॉस हुआ है वो भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि वो भी जल्द जल्द पूरा हो जाए। तो ये छोटी सी वीडियो हमने सोचा था कि जो रिसर्च की है आप तक पहुँचाएँ इसको, कि कैसे ये काम करता है रेलवे का फंक्शन। और जो अफवाहें चल रही हैं सोशल मीडिया को बिल्कुल बेबुनियाद है। और मेन स्ट्रीम मीडिया, सबसे बड़ी अफसोस की बात है, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है हमारा डिजिटल मीडिया, वो भी इन अफवाहों के पीछे लग गया। वो भी कोई इतनी रिसर्च उन्होंने नहीं ज़हमत समझी कि हम रिसर्च कर लें, किसी से बात कर लें, किसी अथॉरिटी से। वो भी उन्हीं वीडियोस के पीछे और बस ट्रक की बत्ती के पीछे लग के तो ऐसे गैर ज़िम्मेदाराना तौर पर ख़बरें चला देते हैं, आवाम को और परेशान कर देते हैं। तो ये वीडियो थी हमारी आज की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा हुआ होगा। अगर मज़ीद आप किसी टॉपिक के ऊपर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप काइंडली कमेंट्स बॉक्स में भी बताया करें हमें। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कलेक्टिव एविडेंस और इंफॉर्मेशन जो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होगी उसके लेके तो हम आप तक वो इंफॉर्मेशन वीडियो की सूरत में पहुँचाएँ। तब तक के लिए बेहज़ाद अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।